बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आगरा से बड़ी खबर है, जहां एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है और इस वायरल वीडियो में जो गंभीर बातें कही जा रही हैं, उस पर जांच कब तक होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब इस वीडियो के बाद अस्पताल के संचालक की सफाई भी सामने आ गई है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल की गई। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करते ही 22 मरीज छंट गए। और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लगातार एबीपी गंगा दिखा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की घटना जो हुई है, जो वीडियो आप दिखा रही हैं, वो बताया जा रहा है जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह कोविड काल में आप गैस की पाइप बंद कर देंगे और जिसकी वजह से 20 लोगों की मौतें हो जाए, तो बाकी चिंता का विषय है और जांच का विषय भी है। क्योंकि इस तरह से कोई भी हॉस्पिटल किसी की पेशेंट की जान से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। अगर उसके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अगर उसने ऑक्सीजन बंद कर दिया और ये दिखाने के लिए बंद कर दिया कि ज्यादा पेशेंट और ना आ पाए, तो बाकी हेल्थ व्यवस्था की और हेल्थ व्यवस्था की तो पोर खोलती है और एक अमानवीय व्यवहार भी दिखाती है हॉस्पिटल का कि कोई इस तरह से कर सकता है क्या, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, लगातार सवाल इसकी जांच को लेकर है। अभी तक इसकी जांच के लिए कोई भी खबर सामने नहीं आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, सरकार को उसकी पूरी जांच करनी चाहिए और इस तरह की अगर घटना हुई है कि जानबूझ के ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इससे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस तो कोई हो नहीं सकता कि आप ऑक्सीजन चलती हुई ऑक्सीजन को रोक दें और लोगों की मौत हो जाए। तो ये अगर आपने ऑक्सीजन रोकी है और जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंस तो बनता नहीं है। तो सरकार इसकी पूरी जांच करे, वीडियो की जांच करे और ये सही पाया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो लोग ऐसा अमानवीय व्यवहार करते हैं। अनुराग जी, क्या वजह आप मानते हैं ऐसे समय में जब कोविड संक्रमण अपने चरम पर था और लोगों की जानें जा रही थी, लगातार सरकार ये दावा कर रही थी कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे में एक अस्पताल ऐसा खेल कर देता है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली जुमलेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। इसको जनता से मतलब नहीं रहता है, इसको सत्ता से मतलब रहता है। अगर जनता से मतलब रहता तो जनता की समस्याओं की वीडियो पे हम आप इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते, अब तक उस पर कार्रवाई हो रही होती या उसकी इंक्वायरी हो रही होती। लेकिन वो व्यस्त है कि कैसे 2022 तक चुनाव लड़ा जाए, कहाँ पे संगठन में फेरबदल किया। देखिए, 4-5 दिन से इसी पे उलझाया हुआ है लोगों को, संगठन फेरबदल। अरे वो आपका आंतरिक मामला करते रहिए, लेकिन जनता ने आपको चुना है। कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, महंगाई से आदमी आत्महत्या कर रहा है और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इस पे आप चर्चा ही नहीं कर रहे, ना बात कर रहे हैं, ना किसी तरह की इस पे कोई हाई लेवल की मीटिंगें हो रही हैं। सिर्फ संगठन को कैसे परिवर्तन, संगठन में क्या किया जाए, वो चुनाव को कैसे जीता जाए, इसके बारे में बीजेपी चिंता करती है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई कि ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है कि जनता की मौतें हो रही है, उसके बावजूद भी जनता की चिंता नहीं कर रही है। सोचिए आप, ऐसी सरकार कभी आपने देखी क्या आज तक? और हर चीज में एक नया जुमला खोज के लाती है। महिला समस्याओं की बात करते थे तो कहते थे हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया, हमने यहाँ पे शक्ति मिशन बना दिया। तो एक मार्केटिंग इवेंट करते हैं। आप कह रहे हैं कि सियासत कर रही है, जनता की फिक्र नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे हालात में जब लोगों को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत थी, अगर ऐसा खेल खेला गया है तो ये गंभीर विषय है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, इस वीडियो की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये जब वीडियो सामने आ गया है तो इस पर जांच कब होगी, इस वीडियो की सत्यता को कैसे अब जांचा परखा जाएगा। और आइए एक बार फिर से आपको उस वीडियो को दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं, जिसमें मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है, जानलेवा मॉक ड्रिल। मेरे बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी नंबर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज।
तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए। 22 छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। ओए छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। तामीरदारों से हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही का। अब मरीज भर्ती है 96 96 मरीज थे यहाँ पे। अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे। अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे। अरे मर गए। ये तो कल की सफाई हो गई सब। हाँ सब डेड। अच्छा नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। तो एक तरफ वीडियो जिसमें जानलेवा मॉकड्रिल की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब अस्पताल की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है। मेरे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। मैं आपको रोकना चाहूंगी नितिन। बीजेपी सांसद एसपी बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है एसपी बघेल साहब आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके का ये वीडियो सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? कब तक जांच होगी इस वीडियो पर? मैं गांव में हूँ जी। तो वीडियो देखा नहीं, मुझे किसी ने भेजा नहीं और सुना नहीं। आपके ऑफिस से पहली बार पता चला है कि इस प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ है। अगर वो मेरे को वीडियो भेजते मैं तो थोड़ा देख लेता जी। और किस संदर्भ और किस प्रसंग में वो कहा गया है उसका प्रचार से निकालता, तब ज्यादा ऑथेंटिक में अपने स्टेटमेंट को दे सकता था। जी एसपी बघेल साहब, विधानसभा में फिर भी मैं कहना चाहूंगा जी कि फेक वीडियो हो या सही हो, झूठा हो, क्या कहना चाहता हूँ, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, तो भी डेमोक्रेसी में उसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की कोई सरकार मुझे निजी तौर से मिलेगी अथवा किसी माध्यम से मिलेगी तो इसकी एक जांच हम निश्चित तौर से कराएंगे। एसपी बघेल साहब, देखिए आपके संसदीय क्षेत्र का ये मामला है और पारस हॉस्पिटल पर पहले भी मैडम मैंने आपकी बात कही ना कि मैं समय गाँव में बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एसपी बघेल साहब, वो वीडियो नहीं मिला, आपके द्वारा ही वो वीडियो कहा गया है, भेजा नहीं गया जी। मुझे आपके संवाददाता ने कहा है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोई पारस हॉस्पिटल है जिसके संचालक कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि वो वीडियो मैं देख लेता तो फिर उसका संदर्भ, प्रसंग, उसके आगे का पीछे का। एसपी बघेल साहब, अगर आप थोड़ा सा समय दें तो वो वीडियो मैं आपको सुनवाने की कोशिश कर सकती हूँ। हाँ वो आप मेरे को भेज दो, लेकिन मैं पता से कर रहा हूँ ना जी। वीडियो फेक हो या टोटल क्लोन हो, बनाया गया हो, टोटल उसकी नाटकीय रूपांतरण हो। ठीक है बघेल जी, आप बस 30 सेकंड का वक्त मुझे दे दीजिए। वो वीडियो जांच कराएंगे जी, मैं आपको वो सुनवा देती हूँ जी। इसकी जांच आनी चाहिए और दोषी सजा भी पानी जी। वो वीडियो एक बार अगर आप सुन लेते तो उसके बाद फिर कब तक जांच होगी ये भी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा देते अगर जानकारी सुना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनवाते हैं। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री ने मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे।
22 मरीज छट गए। छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। बघेल साहब, आप सुन रहे होंगे किस तरीके की भाषा का एक तो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि मेरे में नेट बहुत कम है, मैं बहुत स्पष्ट सुन पा रहा हूँ जी लेकिन फिर भी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, को आश्वस्त करना चाहूंगा। जी अगर जैसा उन्होंने आपके संवाददाता ने किया था, वहाँ पे एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऑक्सीजन को बंद करने का कुछ मिनट का जैसा उन्होंने कहा, मैं बहुत सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक बहुत भी अपराध है और ये गैर विरासत हत्या नहीं। एक दो चीजें होती हैं, एक गैर विरासत हत्या होती है, इसको कल्चरली होमोसाइड करते हैं, और एक होती है विरासत हत्या। ये मैं उसी श्रेणी का दोष मानता हूँ। तो इस प्रकार का कोई ट्रेन करने वाला बाती करेगा क्योंकि बिना बाती के संज्ञान नहीं होता है। तो ठीक है बघेल साहब, देखिए कार्रवाई होगी, आपने आश्वस्त किया है। देखने वाली बात है कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आरसी पांडे, सीएमओ आगरा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी पांडे जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है पारस अस्पताल का जिसमें 5 मिनट की जानलेवा मॉकड्रिल की बात कही जा रही है। हाँ, इसको हम संज्ञान में लेंगे और इसके खिलाफ FIR करा देंगे। अगर इस तरह की कोई बात हुई है, इसकी जांच करा के ही इसमें कोई ना कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा अगर ये सत्य निकलता है तो। कब तक जांच होगी आरसी पांडे जी? हाँ, ये बस आ जाए, हमारे पास अभी वीडियो पहुंचा नहीं है। मैं इस वीडियो का करा के इसका तथ्य दिखाऊंगा और उनसे जानकारी भी लेंगे कि क्या इसकी वास्तविकता है। आरसी पांडे जी, दिल्ली तक ये वीडियो पहुंच गया, अभी तक आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है, लेकिन नहीं, वीडियो भी मैंने इसको देखा नहीं है, मेरे पास आया है, मैं उसको देख के उसको करूंगा। लेकिन उस पर कोई ना कोई कमेटी हमें बनानी पड़ेगी, टीम बना के उसकी जांच कराएंगे। और अगर इस वीडियो में सत्यता पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये इस तरह का बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है ये। जी, क्या कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से नजीर पेश की जाएगी? अब जांच के बाद जैसा होगा, अगर जरूरत होगी तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें निकल के आता है तथ्यों में, तो उसी तरह से कार्रवाई होगी। कितना वक्त लगेगा आरसी पांडे जी, ये और बता दीजिए एक बार। बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र, इसमें बहुत विलंब नहीं होना है। और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे वक्त में, जब इतना खतरनाक वक्त चल रहा है, लोगों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, डॉक्टर्स इस तरीके का कारनामा कर देंगे, क्या आप नसीहत देना चाहेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से? बिल्कुल, इस समय सबको मानवता के साथ खड़ा रहना चाहिए। सबको मानवता के अगेंस्ट में अगर कोई भी जा रहा है तो हर आदमी को उसका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना इस तरह की चीज कभी बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है आरसी पांडे जी, मेरे सहयोगी जो कि आगरा में ही मौजूद हैं, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। नितिन, देखिए सीएम साहब, मेरा सवाल सीधा सीधा है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर अरिंजय जैन जो संचालक हैं पारस अस्पताल के, वो कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल की, और ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोक दी और 22 मरीज छट गए। हम ये देखना चाहते थे ये कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी अस्पताल संचालक कोविड की पीक पर, जहां सांसों की एक एक नाजुक डोर के लिए जंग चल रही हो, कोई भी इतना प्रैक्टिकल किसी भी मरीज पर कैसे कोई कर सकता है? और उसके बाद पारस अस्पतालों में बड़े स्तर पर मौतें होती हैं। नगर निगम के दफ्तर में जाके जो मौतों का रजिस्टर है उस पर जाके चेक किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल आपकी बात को मैं सही मान रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो में अगर इस तरह की चीजें आई हुई हैं तो ये भी है कि आपने कोविड अस्पताल क्यों बनाया? आपने कोविड अस्पताल क्यों बनाया? पिछले साल इसी हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज हुआ था और आपने ही सील करवाया था, और 10 जिलों में कोरोना रूपी मौत बांटी थी इस अस्पताल ने। आपने क्यों कोविड अस्पताल बनवाया? ये सवाल ये है। आखिर जिस अस्पताल, एकमात्र अस्पताल पर अगर कार्रवाई होती है आगरा में, उसको दोबारा कोविड क्यों बनाए भर्ती किया जाता है? सवाल नंबर 2, जब 50 मरीजों की कोविड अस्पताल में भर्ती करने की कैपेसिटी थी तो 96 मरीज किस आधार पर एडमिट किए गए? ये कई सारे सवाल हैं जहां पूरा इसकी पूरी फुल जांच होगी, इसमें कोई वो नहीं है। आप इसको जल्दी से जल्दी इसका रिपोर्ट भी देखेंगे। मेरे सहयोगी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि जब पिछले साल ही मुकदमा दर्ज हुआ था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एक बार फिर से पारस अस्पताल पर विश्वास कर लिया? नहीं, उसमें बाकायदा उसमें भी जांच हुई थी और उसकी जो भी रिपोर्टें आई थी उसी के आधार पर किया गया था। और हमारे पास करीब 40 अस्पताल, उसमें अस्पतालों की बहुत आवश्यकता थी, तो 40 अस्पताल हमारे कोविड पॉजिटिव किए गए थे और सबने अच्छा काम किया है। ये किस तरीके का काम है आरसी पांडे जी? देखिए, सवाल पारस अस्पताल के इस वीडियो पर ही नहीं, वहां पर मौजूद जो मरीज थे उनकी तरफ से शिकायतें की गई थी, तीमारदारों की तरफ से शिकायतें की गई थी। जी बिल्कुल।
कार्रवाई कब होगी? क्यों मौन बना रहता है प्रशासन? बहुत ही शीघ्र होगी, बहुत ही शीघ्र कार्रवाई होगी, ये हम आपको एश्योर कर रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात है कि कब तक कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सीएमओ साहब आरसी पांडे जी हमारे साथ जुड़े, जो कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि पारस अस्पताल जब पहले से ही सवालों के घेरे में था तो उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी क्यों नहीं समझा। अगर जरूरत के वक्त पर पारस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं देखा गया कि वहां पर मरीजों की हालत कैसी है। और ऐसा वीडियो वायरल होता है जो बहुत ही खतरनाक है, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि जानलेवा मॉकड्रिल की बात कही जा रही है। तो एबीपी गंगा के खुलासे पर सीएमओ आगरा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा, जांच की जाएगी, इस मामले की कमेटी गठित की जाएगी और फिर उसके बाद इस वीडियो की सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, कई गंभीर सवाल हम खड़े कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी नितिन आगरा से और शैलेश लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी गंगा।